भाई साहब, एसएससी फेज 14 के नोटिफिकेशन आने के बाद में जो ऑलरेडी 2 हफ्ता लेट है, सबका बवाल मचा दिया। सभी बच्चों का जो एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, सबका माथा ठनक गया है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या गया, कैसे करेंगे तैयारी उस हिसाब से। उसमें कुछ बदलाव हुआ है, वो हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें अभी थंबनेल में दिख रहा होगा कि 3003 पद 2026 एसएससी फेज 14 का नोटिफिकेशन 2 हफ्ता बाद इतना देरी से आया और एक तहलका मचा दिया। लोग, बच्चों के बीच में एकदम से बवंडर सा मच गया है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, किस तरीके से अपनी तैयारी को एक दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे तरीके से उसमें करें। वो सब कैसे करेंगे, क्या बदलाव हुआ है, वो सभी बातें हम डिस्कस करेंगे। अरे क्या हुआ है, क्यों इतना बवाल मचा है स्टूडेंट्स के बीच में एसएससी के इस नोटिफिकेशन के बाद में। एक तो 2 हफ्ते बाद आया नोटिफिकेशन, लगभग लेट से आया है और पहले आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो आइए देखते हैं मोटा मोटी क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, वो डिस्कस करेंगे। क्या क्या है, आपको कैसे फॉर्म भरना है और कितनी वैकेंसीज आई है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है इसमें। एसएससी फेज 14 का नोटिफिकेशन 2026 चयन पद उम्मीदवार का नियंत्रण कक्ष। ठीक है, 13 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया और 4 मई को लास्ट डेट है। 3 स्तर के इसका है। इसको कौन कौन दे सकता है? 10वीं में जो मैट्रिक पास किया है, 12वीं इंटर पास किया है और ग्रेजुएशन वाले छात्र भी दे सकते हैं। और लाइव फोटो का जो नया रूल लगा है, वो उसमें भी आपको बहुत ध्यान देना है। आप जैसे फोटो अपलोड करते हैं तो लाइव फोटो, उसमें अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 अप्रैल 2026 से ही स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन, आप आखिरी समय का इंतजार नहीं करना है आपको। ठीक है, और 4 मई 2026 को आखिरी डेट है, आवेदन की समय सीमा है। ऐसा ये नहीं करना है कि 1 मई से भरना स्टार्ट करना ही, अभी से बाबू स्टार्ट कर दो फॉर्म भरना। और ऑनलाइन शुल्क अगर रह गया किसी कारण तो 5 तारीख को भी जमा हो सकता है, 5 मई को। और देखिए, ध्यान से तो भरना है फॉर्म, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई गलती रह जाती है तो उसके बाद भी घबराना नहीं है। आपको विंडो मिलेगा 11 से 13 मई के बीच में। ठीक है, 11 से 13 मई के बीच में। और एग्जाम कब है? टेंटेटिव डेट आया है एग्जाम का आपके, कब? जून में होगा ये डेट। एग्जाम आपका जून में होगा और सीबीटी कंप्यूटर बेस, ये तो आपको पता है, कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से देखिए आपका जो आयु सीमा, जो एज का कैलकुलेशन होता है वो कहां से है, ये सारी बातें आप नोटिफिकेशन में, बहुत ही लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, आप उसमें देख सकते हैं। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है नोटिफिकेशन और एक एक बारीकियों को देखना है ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता आपके पास में वो सारे सर्टिफिकेट्स, सारे डिग्री होने चाहिए। मतलब कि 10वीं पास हो चुके हो आप, 12वीं पास हो चुके हो और ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री हो। ठीक है, उसके बाद से देखिए जो रिलैक्सेशन होता है, एज में रिलैक्सेशन होता है SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए, उनको वो सारे प्रावधान है, उसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से आप अपना अप्लाई करेंगे। ठीक है, सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि भाई सर यहाँ पे 10th के लिए भी बोला गया है, 12th के लिए भी बोला गया है और ग्रेजुएशन के लिए भी। तो बच्चों में कंफ्यूजन आ रहा है कि आखिर में एक ही स्तर के कई पद हैं, तो आप अलग अलग पदों के लिए फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप जैसे एक ही स्तर के कई पद हैं तो आपको एक परीक्षा देनी होगी। अगर अलग अलग, जैसे कि आप ग्रेजुएशन में हैं, 10वीं का भी फॉर्म भरना चाहते हैं, 12वीं का भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो वहां पे आपका सिचुएशन अलग होगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए आपको यहाँ पे जैसे अदर एग्जाम में OTR करना होता है, वैसे ही आपको OTR करना होगा, बेहद जरूरी है। वहां पे आपका सारा इंफॉर्मेशन पहले से लिया जाएगा और आपकी सुविधा ही होगी यहाँ से। ठीक है, तो आपको जल्दी से जाके जो वेबसाइट आप ओपन करेंगे और वहां पे OTR करेंगे। ठीक है, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करेंगे वो बेहद ध्यान से करेंगे। उसमें थोड़ा सा होता है कि इतने KB का होता है, इस साइज का पिक्सल का होता है, वो आप अच्छे से पढ़ के करेंगे। और देखिए ये जो है ना मामला फोटो अपलोड करने का, यहाँ पे बहुत सावधानी बरतनी है। लाइव फोटो अपलोड होगी, उसके बाद से
जो जो इसमें कंडीशन लिखा है नोटिफिकेशन में कि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल सादा होना चाहिए, कैमरा आंखों के स्तर पे होना चाहिए, चेहरा फ्रेम के बिल्कुल बीच में होना चाहिए, ये सारे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए सारा मामला तो फीस का है, ये आपको पता ही है, 100 रुपए का फीस है। उसके बाद में देखिए फॉर्म में जब आपका करेक्शन विंडो खुलेगा 11 से 13 मई के बीच में जब आपका करेक्शन विंडो खुलेगा, तो अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो उसकी फीस शुल्क लगता है, तो उसके बारे में जानकारी है। उसके बाद से देखिए आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जीके, ठीक है। उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। 25 सवाल 50 अंक के, मतलब 2 नंबर के 25, मतलब सब में 25-25 का है, 2-2 मार्क्स का है। टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे और 200 अंक के। समय 60 मिनट। यहीं पे भाई साहब बवाल कटा है आपका। हर एक सेक्शन का सेक्शन टाइम लग गया है। अभी इससे पहले जब सीपीयू के एग्जाम में एक सेक्शन टाइम लगा था तो बहुत महारथी जो थे वो फेल हो गए थे, कट ऑफ नीचे आ गई थी, क्योंकि वो सेक्शन में जो टाइम लगा था उस टाइम में वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। वो जो सवाल थे वो छूट गए, जो मिनिमम मार्क्स होता है वही नहीं आ पाए। तो कितने बच्चे ऐसे ही, उनकी तैयारी अच्छी थी लेकिन जो स्पीड और एक्यूरेसी यहां पे मैटर। सेक्शन टाइम लगने के बाद में आप सिलेबस कंप्लीट करें, वो तो करके ही जाएंगे एग्जाम में, लेकिन इसके साथ में आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। आपको इसके लिए क्या करना होगा? कई मॉक लगाने होंगे। केवल पढ़ के 2-4 मॉक लगा ले और चलेगा एग्जाम में, तो उससे नहीं काम चलने वाला। आपको मॉक लगाना होगा, मॉक देना होगा, कंटिन्यूअस देना होगा और एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करना होगा। भाई साहब यही सेक्शन टाइम ने बवाल काटा है और कुछ ही हफ्तों में एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आएगा और हो सकता है कि आपको वहां पे भी ये चेंज देखने को मिल जाए, और इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहिए। देखिए समय के साथ में हर एग्जाम में बदलाव होते हैं। एसएससी ने भी ये बदलाव सीपीयू से किया, उसके बाद से आपके सामने इस एग्जाम में भी है, ठीक है। और हो सकता है कि एसएससी सीजीएल जो 2026 का नोटिफिकेशन है आपको आश्चर्यचकित, ठीक है। तो वो सारी बातें होंगी। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के सवाल हम करेंगे, वहां पे सारे सिलेबस हमारे जो है वो उसको कवर करेंगे। और एक्यूरेसी यहाँ पे आपको देखिए, आप कितना भी पढ़ लीजिए, एक्यूरेसी और स्पीड आपको चाहिए ही चाहिए इस एग्जाम को। और बहुत ही अच्छा मौका है। 3003 आपने देखा, 3003 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये सारे हैं इंफॉर्मेशन। और देखिए जो ग्रेजुएशन 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके लिए जो थोड़ा बहुत स्तर क्वेश्चन का अलग रहेगा, लेकिन समांतर ही रहेगा, सिमिलर ही रहेगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपके जो डिग्री है 12वीं 10वीं या ग्रेजुएशन, जिस सेक्शन में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से आएगा सवाल, थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो इतना लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है उसमें मोटा मोटी जो भी इंफॉर्मेशन था आपके लिए जरूरी था वो मैंने बता दिया, और आप वहां से सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद से जो ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है ना सेक्शनल टाइम 15 मिनट का जो सेक्शनल टाइम है, भाई साहब यहीं पे ध्यान देना है। सारी तैयारी यहीं धरी की धरी रह जाएगी। मतलब कि अगर हमारा कोई सेक्शन में फेल हो गए, रह गया कम मार्क्स, अभी देखा एसएससी 2025 वाले एग्जाम आया, उसमें कितने सारे बच्चे उसमें कंप्यूटर कई बच्चों का नहीं हो पाया, फेल हो गए, उनका रिजल्ट ही नहीं हो पाया। उनके मार्क्स जो है टॉपरों से भी अच्छे मार्क्स है रीजनिंग में, मैथ्स में। उसके बाद से जनरल अवेयरनेस भी, उसमें बहुत सारे जीके के, जनरल स्टडीज जीके में भी मार्क्स बहुत अच्छे हैं। कईयों का तो ऐसा है कि जो टॉपर बच्चे उनसे भी अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन भाई साहब वो कंप्यूटर में रह गए। तो आपको देखिए दो तीन बातें हैं। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी चाहिए और इसके साथ स्पीड चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें हैं। और मॉक तो आप छोड़ ही नहीं सकते, मॉक लगाना तो बेहद ही खास है, बेहद जरूरी है मॉक लगाना। ये जो हमारे सामने नोटिफिकेशन है बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है, वो
तो ये तो रही सभी मोटी बातें अपने नोटिफिकेशन की। आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे कि आखिरी में जाके हम फॉर्म भरेंगे, नहीं, आप जब भी समय निकाले जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करिए, उसके जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करके आप जल्दी से फीस जमा करिए और ध्यान देंगे पहले ही, तो आपको जो करेक्शन विंडो है उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बातें हैं, देखिए यहां पे हमने अभी देखा, ये जो है ना, ये जो जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, मतलब कुल मिला के दो नंबर का एक सवाल है और निगेटिव मार्किंग भी है 0.5, मतलब कि 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्क। तो ऐसा नहीं कि सवाल अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, एक्यूरेसी चाहिए स्पीड के साथ में इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, बाकी इतने यहां पे 129 लिखा हुआ है, आप बहुत ही डिटेल में है ये नोटिफिकेशन, उसको आप पढ़िए अच्छे से, आप बिना गलती किए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़िए ना कि आपको करेक्शन विंडो का इंतजार करना पड़े। जल्दी से फटाफट एग्जाम का ये जो फॉर्म है उसको भरिए और पढ़ाई स्टार्ट करिए, लगन के साथ में पढ़ाई स्टार्ट करिए। हम लोग मिलके एक रोड मैप के जरिए अच्छे से इसको सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।